हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री में हो तो इंडियन एम्बेसी आपको कैसे हेल्प करती है कोई भी चीज़ में। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपको कोई भी कागजात की ज़रूरत है तो आपको वो ज़रूरत नहीं है कि आप इंडिया से मंगवाओ। आपको इधर बैठे कोई भी डॉक्यूमेंट मिल सकता है। जैसे मेरे दो एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं पोलैंड में आई थी, बट मेरा कार्ड नहीं आया था पोलैंड में। तो विदाउट लीगल स्टेटस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एनीथिंग एनीवेयर, बिकॉज आई हैव पासपोर्ट इवन विथ मी, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट आई हैव टू एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जब कोरोना आया 2020 में, उसी वक्त लॉकडाउन था और अप्रैल में मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था। तो मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि मैंने कैसे रिन्यू करवाया। वो एम्बेसी ने बड़ी ही हेल्प की थी मेरे को। बट वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, लोगों के रिव्यू सुन सुन के भी प्रॉब्लम हुई थी। बट तो भी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, सजेशन सबसे लेना है, करना है जो आपको सही लगे। मैंने वही किया है मेरी हर एक चीज़ में और मुझे सक्सेस मिले। मेरा हर एक एक्सपीरियंस वही है कि हमेशा मैं वही करती हूँ जो मेरा मन कहता है, क्योंकि उसमें आपको चांसेस सक्सेस के ज़्यादा रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो पासपोर्ट की, मैंने कैसे रिन्यू करवाई थी। मेरे पास पेपर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लोग बोल रहे थे ये वो ना। तो मेरी पासपोर्ट रिन्यू हो गई। फिर अभी 1 साल हो गया फ़िलहाल मेरे पासपोर्ट को रिन्यू है। तो उसके बाद मेरा अभी पोलैंड में चल रहा है लीगल स्टेटस। बट अब मैं पोलैंड में नहीं रहती हूँ मैं, क्योंकि पोलैंड में मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। तो मैं जर्मनी में जॉब करती हूँ ना पहले से ही। तो फिर मैंने तब उसके बाद किसी ने बोला कि भाई ऐसे पेपर बनते हैं, शादी करो पेपर बनो। कोई भी काम करना हो, शादी करनी हो, दूसरा भी काम हो ना, तो हम इधर उधर नहीं जा सकते ना हर बार, कि हमको भी पैसे भी कमाने, काम भी करवाना है। तो फिर मुझे अभी ज़रूरत पड़ी थोड़े टाइम पहले। मेरी लॉयर ने बोला कि आई इफ़ यू डोंट वांट टू कम, आई नीड योर लीगलाइज पासपोर्ट कॉपी। अब ये तो सुना था पासपोर्ट कॉपी ट्रू कॉपी करवा सकते हैं, बट मेरे लिए ना, लोग सबको पता होगा शायद, बट मेरे लिए नया था लीगलाइज कॉपी, लीगलाइज डॉक्यूमेंट। अब आई एम कंफ्यूज, मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब क्या करूँ ना, एक बार तो रिस्क लिया, हर बार तो बंदे को एम्बेसी काम करके देगी विदाउट स्टेटस। तो अभी चलो मैंने एम्बेसी में हम्बर्ग में फिर से ईमेल किया कि मुझे मेरा पासपोर्ट कॉपी है जो लीगलाइज करवाना है, और दूसरा डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। और जो बार कोड वाला आजकल चल रहा है, वो हमारे पास है पर वो नहीं चल सकता था, मुझे बार कोड वाला बनवाना था। तो मैंने ईमेल की एम्बेसी में, एम्बेसी वालों ने बोला ओके, आप हमें डॉक्यूमेंट इधर आके दे जाओ या तो फिर पोस्ट कर दो। फिर मैं गई उधर, और मैंने उधर जाके मेरा पासपोर्ट दिया। ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रखेंगे, पर एक डर था फिर से भी, मेरे पास अभी भी वीज़ा नहीं है तो इंडियन एम्बेसी कैसे मेरे से काम करके देगी। पर मेरे पास एक प्रूफ था, मेरे पास अभी मेरा पोलैंड का डिसीजन आने वाला है, वो लेटर था। तो मैंने बोला कि भाई मैं आपको, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि आपको हमने पासपोर्ट रिन्यू करके दिया है और आप अभी भी इधर हो और आपको हमें कुछ, उनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन की उनको हेल्प करनी है। बट तो भी उन्होंने हमें दिया एक, बोला कि अब हमें एक कागज़ रखना पड़ेगा कि आप लीगल हो। तो अभी तो पासपोर्ट है लीगल, और एक दूसरी बात, पासपोर्ट आप लीगलाइज करवा सकते हो चाहे आप लीगल हो कहीं पे भी जगह नहीं हो, पासपोर्ट कॉपी आपकी लीगलाइज हो सकती है। ये चीज़ याद रखना कहीं पे भी, और डरना नहीं है। कुछ भी काम हो, इंडियन एम्बेसी में जाने से बिल्कुल भी कतराना नहीं है, आपके पास पेपर हो या नहीं हो। मैं गई, मैंने पासपोर्ट दिया और 11 यूरोस फ़ी ली मेरी लीगलाइज करने की। तो फिर उन्होंने मुझे लीगलाइज करके दिया मेरा पासपोर्ट। फिर उन्होंने बोला कि ये फ़ीस भर के आप 11 दिन बाद ले जाना। फिर मैं 11 दिन बाद ईमेल किया, फिर मैं लेके भी आई, मेरा पासपोर्ट हो गया। और बर्थ सर्टिफिकेट का भी उन्होंने बोला कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट दो। अगर आपके पास कहीं पे भी हो, रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं है आपके पास और आपको डॉक्यूमेंट इंडियन एम्बेसी से चाहिए, तो ये चीज़ हो सकती है। आपको बस एक लेटर बनाना है, उसमें आपको लिखना है
कि आप ये कंडीशन की वजह से अभी इनके घर रह रहे हो। आपको कोई मेल्डूम की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख के लेटर बनाओ और जा सकते हो ऐसे एम्बेसी में, और एम्बेसी आपका कुछ भी काम कर सकती है। कई चीज़ों के लिए चाहिए और कई चीज़ों के लिए नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके पासपोर्ट के रिलेटेड है तो वो चीज़ के लिए कोई भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ ऐसे भी हो सकती है। तो नेवर बी फियर दैट you want to go to Indian embassy and you think that they will return you to India and no, जब तक आपको वापस नहीं जाना है आपको कोई भी नहीं भेज सकता। और एक चीज़ याद रखने की, कोई भी कंट्री आपको आपकी मर्जी के बिना इंडिया नहीं भेज सकती, हालांकि जब तक आप कोई बड़ा क्राइम ना करो। इतना याद रखने का, कभी भी कहीं पे भी हो कोई भी क्राइम मत करो, तो फिर आपका कुछ भी काम हो सकता है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिला। मैंने सुना है इधर हम्बर्ग में लोग रहते हैं, वो लोग पोर्तुगल जाते, पासपोर्ट रिन्यू करवाते, 2 साल का मिलता है पासपोर्ट, 5 साल का मिलता है। बट डोंट डू दैट। इफ़ यू आर इन जर्मनी, ट्राई टू रिन्यू हियर पासपोर्ट इन हम्बर्ग ऑल्सो। अब कितने लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हम्बर्ग में इंडियन एम्बेसी है। तो है हम्बर्ग में इंडियन एम्बेसी, बर्लिन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्बर्ग में पासपोर्ट मैंने रिन्यू करवाया है, मुझे 10 साल का मिला है, एंड दैट इज़ द गुड पॉइंट इफ़ यू रिन्यू पासपोर्ट इन हम्बर्ग। आप कहीं पे भी हो, पासपोर्ट हम्बर्ग में रिन्यू करवाओगे 10 साल का मिलेगा। पोर्टुगल बिना लीगल रेसिडेंसी के आपको 5 साल का पासपोर्ट देता है, और उसमें भी 3-4 हज़ार यूरो का खर्चा लग जाता है। लोग पता नहीं, लोग बोलते हैं ऐसे पैसे देते भी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने तरीके से चलो। आज डिजिटल ज़माना है, आज आप कुछ भी कर सकते हो। आप कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, ईमेल है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो। बीच में इंटरमीडिएट मत लाओ। अगर आप इंटरमीडिएट लाओगे तो आपका पैसा डूबने ही वाला है, और आपको भी पता है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो फिर अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे मेरी कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं जर्मनी के लिए या कोई भी यूरोपियन कंट्री के लिए मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हुए इधर और अभी भी मैं करती हूँ। सो एक चीज़ याद रखो, डरना नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए सीधा ईमेल करो, सीधा जाओ। कोई आपको घर नहीं भेज सकता जब तक आप ना चाहो, क्योंकि आपने क्राइम नहीं किया है तो आप क्यों डरते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।